मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद थी और वो आपस में रिएक्शंस करके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक किलेट का निर्माण कर रहे थे। उसके अलावा अपन ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अफेक्ट देखे थे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से प्रभावित होती हैं। इसके अंदर अपन ने एमपी और बीपी की बात की थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो वियोजन स्थिरांक है और क्लोरोहाइड्रेट के स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था। उसके पश्चात अपन ने वंडरवाल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि पदार्थों के अणुओं में पाए जाने वाले रासायनिक बंध जैसे आयनिक बंध, धात्विक बंध आदि प्रबल प्रकृति के होते हैं। तो इसके अलावा भी अणुओं में कई दुर्बल आकर्षण बल होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है वान डेर वाल फोर्सेज, ठीक है। एक डच वैज्ञानिक थे वान डेर वाल, उन्होंने ये बताया था कि यौगिक प्रत्येक कण, चाहे वह परमाणु, अणु हो या आयन हो, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या फिर आयन्स हो, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट के में एक इंट्रैक्शन फोर्स डेवलप करते हैं, ठीक है। जो रासायनिक बंधों की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है वह अनस्टेबल होता है, ठीक है। इस टाइप्स का जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है उसको अपन किसके अंदर, वान डेर वाल फोर्सेस के अंदर कैटेगरी में रखते हैं। जब अणुओं, परमाणु या आयनों को पास पास लाया जाता है तो उनके मध्य एक दुर्बल तथा अल्प जीवन काल का आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अपन क्या कह रहे थे, वान डेर वाल बल, ठीक है। अष्टक पूर्ण होने पर भी परमाणुओं के मध्य इस प्रकार की अंतरक्रिया संभव है, ठीक है। जब किसी भी एटम के अंदर उसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है, फिर भी जो वान डेर वाल फोर्सेस है वो डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती हैं, अर्थात इस तरीके की जो आपस में रिएक्शंस होती है वो डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन बलों का संयोजी इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच, दो एटम्स के बीच में अगर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है, तो इनका कोई उससे रिलेशंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि वान डेर वाल जो फोर्सेस है, ठीक है, वो किसी भी यौगिक में अणु, परमाणु और आयन के बीच में स्वेच्छा से लगने वाला एक आकर्षण बल है, ठीक है। इस प्रकार के बल समस्त उदासीन अणुओं, आयनों या निष्क्रिय गैसों में समान रूप से कार्य करता है, ठीक है। चाहे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर चार्ज हो या नहीं हो, ठीक है, आयन पर चार्ज हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर डिस्पर्स्ड रहता है, ठीक है। अनेक अणु जैसे N2, O2, Cl2, P4 तथा S8 में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। अपन जितने भी गैसेस देखते हैं, N2 हुई, नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुई, क्लोराइड हुई, ठीक है, P4 और S8 हुए, इन परमाणुओं के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है, सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। इनके अणुओं के मध्य भी वान डेर वाल बल कार्य करता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध होने के बावजूद भी इनके अंदर, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वान डेर वाल बल कार्य करता है। यदि गैस के अणुओं को दूर दूर किया जाए तो उनके अणुओं के मध्य वान डेर वाल बंध स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक इन मॉलिक्यूल्स के इनके एटम पास पास रहेंगे, ठीक है, तब तक ये बल कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही इनको दूर कर दें, ठीक है, तो ये जो वान डेर वाल फोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही वीक फोर्सेज हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही अगर अपन प्रेशर दें तो ये जो बॉन्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि ताप कम कर तथा दाब बढ़ाकर अणुओं को नज़दीक लाया जाए तो वान डेर वाल बंध पुनः स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर वापस से ये बंध प्रोड्यूस करना है, वापस से इसको उत्पन्न करना है, तो क्या करेंगे, अपन टेम्परेचर कम करके थोड़ा सा ही प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो दो अणुओं के मध्य यह बल वापस से उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसी गैस के प्रसार के लिए तंत्र द्वारा किया गया कार्य इन्हीं वान डेर वाल बंधों को नष्ट करने में व्यय होता है, ठीक है।
अब जो किसी गैस के प्रसार के लिए तंत्र जो सिस्टम कोई भी फंक्शंस करता है, कोई भी कार्य करता है, गैस को डिस्पर्स करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए, ठीक है? वो कार्य इसी वजह से करता है क्योंकि इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वान डेर वाल बॉन्डिंग है, ठीक है? जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं या आकर्षित रहते हैं, इसको नष्ट करने के लिए ही ये जो सिस्टम है वो अपना कार्य करता है। इन वान डेर वाल बलों की पुष्टि निम्न उदाहरणों से होती है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि वान डेर वाल फोर्सेस के होने की एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसको प्रूव करते हैं, ठीक है? कि यदि H2N2O2 Cl2 CO2 और CH4 आदि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो इन्हें ठोस या द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, ठीक है? क्योंकि अगर इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता तो जो इनके अणु हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसारित हो जाते हैं, ठीक है? उसके पश्चात इनको कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके, प्रेशराइज करके इनको इनकी ठोस और लिक्विड स्टेट के अंदर अपन परिवर्तित नहीं कर सकते थे, ठीक है? इसलिए वान डेर वाल फोर्स होने का ये प्रूफ है। सेकंड है कि वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन भी वान डेर वाल बलों के कारण होता है, ठीक है? जो आदर आइडल गैसेस थी, जो रियल गैसेस का आदर्श आइडल गैसेस से जो विचलन हो रहा था वो भी वान डेर वाल फोर्सेस के कारण होता है, ठीक है? जिसका फॉर्मूला था कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी बराबर NRT, ठीक है? इन्हीं बलों को ध्यान में रखकर वान डेर वाल ने आदर्श गैसों के दाब व आयतन में सुधार कर एक वान डेर वाल समीकरण दी थी, ठीक है? जो है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी बराबर NRT, ठीक है? थर्ड है कि संपीड़ित गैसों के प्रसरण में हुए शीतलन प्रभाव, जिसे अपन जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, का कारण भी वान डेर वाल बंद है, ठीक है? कंप्रेस्ड गैसों के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट शीतलन प्रभाव डेवलप होता है, उसका भी कारण क्या है? वान डेर वाल बल है, क्योंकि प्रसारित होने में गैस के अणुओं को इन बलों के विपरीत कार्य करना पड़ता है, ठीक है? प्रसारित होने का मतलब क्या है? गैस के अणुओं का दूर दूर होना, एक दूसरे से दूर दूर होकर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर गैसों का फैलना या संपीड़ित करके गैसों को प्रसारित करना, ठीक है? तो ये संपीड़ित होने करने पर ये गैस क्या करेंगे? गैस के अणु आपस में एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है? अर्थात प्रसारित होने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर हटना होगा, तो ये वान डेर वाल बल है, जो आकर्षण बल है, उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा, जिससे उनकी ऊर्जा खर्च होती है और इनका ताप घट जाता है। इस कारण इनका शीतलन हो जाता है, ठीक है? जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे तो क्या होगा? वान डेर वाल फोर्स के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, और फोर्स के विपरीत कार्य करेंगे तो इनके टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी। टेम्परेचर में कमी के कारण ही ये शीतलन प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा है कि आणविक यौगिकों के न्यून गलनांक व क्वथनांक के लिए भी वान डेर वाल बल उत्तरदायी है, ठीक है? जो भी आणविक यौगिक हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, उनके जो एमपी और बीपी जो कम होते हैं, उसके लिए भी क्या वान डेर वाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कि अगर अपन बात करें कि यदि किसी गैस को ठंडा करके दाब बढ़ाकर उसे ठोस में परिवर्तित कर दे तो उनके मध्य वान डेर वाल बल पैदा हो जाएगा। अब यदि वान डेर वाल बलों का मान ज्ञात करना हो तो प्राप्त ठोस गैस को ऊर्ध्वपातित करेंगे, उसमें लगी ऊर्जा का मान वान डेर वाल बल के तुल्य होगा, ठीक है? अब ये बदी बता रहा है ऊपर तो जो वान डेर वाल बल को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बताया था। अगर अपन को किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर वान डेर वाल फोर्सेस डेवलप करना है तो उसमें बता रखा है कि गैस को ठंडा करेंगे, ठीक है? और उस मतलब ताप कम करके क्या बढ़ाएंगे? दाब बढ़ाएंगे। और अगर उसको सॉलिड में उसको चेंज करते हैं, ठीक है? सॉलिड में चेंज होने के बाद में अगर अपन वान डेर वाल बलों का फोर्स की गणना करनी है तो जो गैस को सॉलिड में चेंज किया है उसको अपन वापस से सॉलिड से किस में? गैस में चेंज करेंगे, अर्थात उसका सेडिमेंटेशन करेंगे, उसका उर्ध्वपातन करेंगे। उर्ध्वपातन के लिए जितनी हीट अपन उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉलिड को, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी उष्मा देंगे हम उसको, वो उष्मा किसके बराबर होगी? उससे उनके बीच में मौजूद वान डेर वाल बलों के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि सामान्यतः वान डेर वाल बल सहसंयोजक बलों की तुलना में 10 गुना कम होते हैं, ठीक है? इनकी पुष्टि के निम्न उदाहरण हैं। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की अगर बात करें सहसंयोजक बंधों की तुलना में ये वान डेर वाल बल होते हैं जो कि
10 गुना तक कम होते हैं, ठीक है? क्यों? जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि क्लोरीन अणु को उसके परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक वियोजन ऊर्जा का मान कितना होता है? 58 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि क्रिस्टलीय क्लोरीन के ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा का मान कितना है? केवल 6.02 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है? अब है वान डेर वाल बलों के प्रकार। इन बलों की उत्पत्ति निम्न प्रकार से संभव है। इम्पोर्टेंट है वान डेर वाल फोर्सेस के डेवलपमेंट के जो प्रकार है उसमें एक ना एक आपको पूछा जाता है या फिर बड़े क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है? कब पूरा क्वेश्चन आता है। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण कि वान डेर वाल बलों का पहला टाइप है या फिर उनकी उत्पत्ति का पहला प्रकार है द्विध्रुव आकर्षण, जिसको अपन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। कि इस प्रकार के वान डेर वाल बल उन अणुओं में पाए जाते हैं जो स्थायी रूप से ध्रुवित होते हैं, ठीक है? मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है वान डेर वाल बल प्रोड्यूस करने की? ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर ये होने चाहिए, मतलब स्टेबल होने चाहिए पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O, NH3, OF2 और CO। ध्रुवण के कारण इन अणुओं में एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है? ये अणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं जिनका एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा क्या होता है? ऋणावेशित होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जैसे H2O है, ठीक है? तो H2O के अंदर H प्लस O माइनस और H प्लस, मतलब एक सिरा तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा सिरा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब ऐसे अणुओं को नज़दीक लाया जाता है, ठीक है? तो वे इस प्रकार विन्यासित हो जाते हैं कि एक अणु का धनावेशित सिरा और दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरे की ओर खिसक जाता है या आकर्षित रहता है, ठीक है? जब दो H2O के मॉलिक्यूल्स का अगर अपन पास-पास लाएँ, ठीक है? तो क्या होगा? उसका धनावेशित सिरा, एक का तो धनावेशित सिरा मतलब एक का तो हाइड्रोजन एटम और दूसरे H2O के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम पास-पास में आएगा, ठीक है? और उनके बीच में क्या होगा? एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है? अब इन अणुओं के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल लगता है, इस कारण अणु परस्पर जुड़ जाते हैं। यह आकर्षण बल ही क्या क्या है? वान डेर वाल बल कहलाता है। इस आकर्षण बल का अध्ययन सर्वप्रथम किर्शॉफ ने किया था तथा इन्हें क्या कहते हैं? किर्शॉफ फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है? अब इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड कर रखा है कि कोई भी पोलर कंपाउंड है, ठीक है? पोलर मॉलिक्यूल है एक, जिसके अंदर एक सिरा क्या है? धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित होता है, ठीक है? तो जब इनके बीच में वान डेर वाल बल लगेगा तो क्या होगा? एक का तो पॉजिटिव सिरा, दूसरे का नेगेटिव सिरा और एक का नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव सिरे के बीच में ये डॉट डॉट करके एक फोर्स के बारे में बता रखा है, मतलब एक आकर्षण बल के बारे में बता रखा है। ये जो बंद बल उत्पन्न होता है इनके बीच में, यही वान डेर वाल फोर्सेस के अंतर्गत आता है। इससे आगे का टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।